महंगाई का दौर है और महंगाई के इस दौर में आपने पंजीरी भी खानी है और पंजीरी खाने का भी दिल कर रहा है। तो ऐसे में लो बजट पंजीरी कैसे बनाई जाए, तो आज मैं आपके लाई हूँ लो बजट पंजीरी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी होगी जो बिल्कुल लो बजट में बनेगी और आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तो इस बार मैं आपको आज सिखाने लगी हूँ लो बजट में पंजीरी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब I'm Dura Shahwaz. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो लो बजट पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से इसके अंदर ऐड करके रखा हुआ है बेसन मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम इसके अंदर मैंने बेसन ऐड कर दिया है। और नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन किया हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी, यानी इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड नहीं मज़ीद करूँगी, ना इसमें कोई ऑयल वगैरह डालूँगी। साथ इसमें इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी, वो भी इसी के साथ ही इसमें ड्राई रोस्ट होगी। इसको हमने कुक करना है, ड्राई रोस्ट करना है यानी। तो इसको हमने कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे ही गोल्डन साइज़ का कलर होगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इस तरह से मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करूँगी और चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है। तो अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ साथ इसमें 3 इलायचियाँ, छोटी इलायची 3 अदद मैंने इसमें ऐड कर दिया है और साथ साथ मैं इसको रोस्ट करती जा रही हूँ। देखिए मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ, स्पून आपने हिलाना है इसमें, बिल्कुल भी आपने इसको रोकना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगी और फिर इसमें जले हुए का टेस्ट आ जाएगा। तो अब इस दौरान मैं इसमें ऐड करूँगी 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल। आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा इसका टेक्स्चर आए। तो इस तरह से इसको मैंने कुक करना है और इसको मैं इसके अंदर चम्मच हिलाती जाऊंगी और जब तक कि ये गोल्डन कलर ना इसका हो जाए, इसको हमने हल्की सी लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। जी, तो ये देखें पकाते पकाते ये देखें तो आप इसको गोल्डन कलर का ये हो चुका है। तो इस गोल्डन कलर की हमें इस तरह की स्टेज चाहिए थी और देखें इस तरह का ये पंजीरी बनती है। और ये बहुत मैंने उन हजरात के लिए, उन लोगों के लिए बनाई है जो लो बजट में ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ें। तो ये लो बजट में घर में बैठे बिठाए तो इस तरह से आप पंजीरी बनाएं। और ज़्यादा इसमें और किसी दिन मैं आपको पूरी भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से इसके अंदर जो मेवे डलते हैं वो वाली कैसे बनती है, तो वो भी किसी दिन सिखाऊंगी। तो जी, इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी, 1 कप इसमें मैंने ऐड किया है घी। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं और देसी घी तो मैंने इसमें ऐड किया ही है। तो इसको हमने इस तरह से पकाना है, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। देखें आप अगर इसमें ऑयल या घी जो भी आप इसमें ऐड करेंगे कम डालेंगे तो इसका थोड़ा रफ सा होगा इसका टेक्सचर, लेकिन जब आप ज़्यादा डालेंगे तो इस तरह का इसका 1 कप आपने इसमें ऐड करना है, जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। तो इस तरह से इसका टेक्सचर होगा और बहुत मज़े का इसका टेक्सचर होता है। जब आप इसे खाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी, मेवों के बगैर भी बहुत मज़े की लगेगी। तो किसी दिन मेवों के साथ वाली भी आपको बनाऊंगी कि वो किस तरह से बनती है, मेवों के साथ किस तरह से बनाई जाती है। तो जब मैंने इसको 5 मिनट के लिए बस मज़ीद कुक किया है, ज़्यादा कुक नहीं किया। देखें इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है और इस तरह से मैंने चम्मच इसमें हिलाते जाना है। तो ये जब इसकी इस तरह की स्टेज आ जाएगी तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करें कि आप ज़्यादा खाते हैं या कम, लेकिन मैं इसमें 1/2 कप ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल चीनी खाती हूँ, इससे ज़्यादा इसमें चीनी की मैं नहीं लेती। तो ये देखें इस तरह से इसको हमने, आप इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मैं कुक कर रही हूँ और ये जब मुँह में आती है चीनी तो बहुत मज़ेदार सा और बहुत ही मज़ेदार सा बाइट बन जाता है। आप इसको कुछ दिनों के लिए भी इसको रख सकते हैं, आराम से आप इसको एंजॉय करें। तो जी, तो ये बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और इसके ऊपर थोड़े से मैंने बादाम ऐड कर दिए हैं। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप इसको कुछ दिनों के लिए इसको आप
स्टोर करके रख सकते हैं इसको। आराम से आप इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े की होती है। आप इसे चाय, दूध या कॉफ़ी के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।